हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना भाई आजाद सिंह और आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही प्यारी अच्छी कहानी जिसका टाइटल है ब्रह्मांड के भगवान। और इस कहानी को शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। आइए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। नानझू हमेशा एक समृद्ध और भीड़ भाड़ वाली भूमि रही है। सभी जगहों से व्यापारी और दक्षिण में मार्शल आर्ट सीखने वाले लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। अराजकता के समय में अन्य स्थान लड़ रहे थे, जबकि इसकी विपरीत नानझू एक सांसारिक स्वर्ग की तरह था। बेईदी की सेना ने लाखों राक्षस भेड़ियों का नेतृत्व किया, जो नानझू से सैकड़ों मील दूर बिलास घाटी में 3 दिन और 3 रात लड़े। नानझू पर किसी भी समय हमला करना संभव है। यहाँ वहाँ अभी भी गीत हैं जो इसकी समृद्धि को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ आने वाले सभी लोग यी होंग पैलेस को देख रहे हैं, तुम्हें पता भी नहीं। तभी एक जोर से बोलता है, ऐसा कहा जाता है कि इस महल का निर्माण आसमान से लाए गए पत्थरों से किया गया था। इस महल में मौजूद व्यक्ति के अनुसार उस पदार्थ को सीमेंट कहते हैं। अच्छा, सीमेंट, इसका नाम इतना अजीब क्यों है? तभी तीसरे आदमी ने बोला, कौन जानता है, हालांकि इस चीज पर पानी या आग का आक्रमण नहीं होता है। भले ही यह एक खूनी भेड़िया हो, बस काटने से इसके दांत गिर जाएंगे। जो व्यक्ति इस सामग्री का उपयोग कर सकता है वह निश्चित रूप से सरल नहीं है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस महल का मालिक कौन है? तभी एक आदमी ने कहा, यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, किसी ने उसे कभी देखा नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इस महल का मालिक दुनिया में सबसे अमीर है। हमारे पूरे विशाल क्षेत्र की प्रतिष्ठा उस व्यक्ति की बदौलत है। उसके हरम की महिलाओं के अलावा इस महल में हजारों खूबसूरत महिलाएं रहती हैं, जो सभी उसकी महिलाएं हैं। मैंने उनकी एक छोटी सी सेवा करने वाली लड़की को देखा है। तभी वह आदमी हंसते हुए बोला, हे सुंदर चेहरा हमारी याम देश की लिंगुई फी से भी ज्यादा सुंदर है। वह व्यक्ति इतना अमीर है, उसके पास ऐसी कई खूबसूरत महिलाएं भी हैं। क्या कोई ऐसा नहीं होगा जो उसके धन को देखेगा? तभी दूसरे आदमी ने कहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी भी व्यक्ति में वास्तविक क्षमता नहीं है तो क्या वह इस तरह का दिखावा करने की हिम्मत कर सकता है? तब वह आदमी बोला, क्या हुआ? मैंने सुना है कि सियाम बेल देश के नंबर 1 सरदार हांगझू ने नानझू के नंबर 1 स्वामी वुलोंगो द्वंद युद्ध के लिए चुनौती दी। ये दोनों महास्वामी हैं। यह निश्चित रूप से एक भयंकर लड़ाई होने जा रही है। तब तक वो दूसरा आदमी बोला, चलो चलें और देखें। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चल पड़ते हैं। हांगझू हंसकर कहता है, हा यही भी देश का नंबर 1 सरदार। हांगझू अपने दुश्मन वुलोंग से कहता है, हम दोनों ने 3 साल में 2 बार लड़ाई लड़ी है, दोनों ही निर्णायक लड़ाइयाँ थी। आज हमारे बीच प्रतिस्पर्धा समाप्त करने का दिन है। फिर वुलोंग बोलता है, जुड़वा चंद्रवा संप्रदाय के स्वामी हांगझू, चूंकि आपने इस तरह से लड़ने पर जोर दिया है, इसीलिए मुझे इसे समाप्त करना होगा। हांगझू हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, मैं केवल इतना चाहता हूँ, अंत तक मेरे साथ रहो, मुझे बस अंत तक ही जाना है। डार्क पावरफुल स्पिरिट, ऐसा लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में आपकी साधना कम नहीं हुई है। तभी एक आदमी बोलता है, वास्तव में ऐसे शिखर पर पहुंचना नामुमकिन है। अविश्वसनीय रूप से वह इतना शक्तिशाली था। दूसरा आदमी बोलता है, कौशल देखना वास्तव में संतोषजनक है। मुझे डर है कि उन्होंने 100 से अधिक चालों का आदान प्रदान किया। दूसरा आदमी कहता है, आप लगभग यह तय नहीं कर सकते हैं कि हमारा मार्शल आर्ट मास्टर अधिक शक्तिशाली है या हांगझू। तभी एक परी आती है और परी भी बहुत शक्तिशाली थी। परी के आते ही दोनों परी को देखने लगते हैं और परी
धीरे से नीचे उतरती है और अपनी कला का प्रदर्शन करती है। दोनों बारी बारी से परी को हराने की कोशिश करते हैं, उसको पराजित करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन दोनों असफल रहते हैं। आगे की कहानी पार्ट 2 में अपना ढेर सारा प्यार अपने छोटे भाई आजाद सिंह को दीजिए। लव यू, और कमेंट में बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।